दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों, इसमें मैं पटियाला स्टेशन पे हूँ और एक बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं जब जनवरी में वहाँ कुंभ में गया था, तो मेरी ऐनक गाड़ी में ट्रेन में रह गई थी। तो वहाँ जो ट्रेन में जो जॉब करते हैं लड़के, उनके हाथ लगी, तो उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ था। तो उस लड़के ने वो संभाल कर रखी और उस लड़के के मेरे को फ़ोन भी आते रहे कि मैं आपको ऐनक ज़रूर पहुँचाऊँगा। उनके गांव के साथ का गांव वाला जो एक कोई लड़का है, वो फ़िरोज़पुर से जॉब करता है। वो फ़िरोज़पुर से ये ट्रेन आ रही है, सामने दूर ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन में वो भाई मेरी ऐनक लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, ये ईमानदारी, ऐनक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जो ईमानदारी की एक मिसाल है, वो मैं आप उसकी आपकी बात शेयर कर रहा हूँ। वो थोड़ी देर में ये ट्रेन सामने दूर आ रही है। मेरे को 1 घंटे से उसका फ़ोन आ रहा, भाई साहब आप ऐनक लेकर ज़रूर जाना, क्योंकि जिस भाई ने ऐनक दी है आपकी, वो 2 महीने से तड़फ रहा था कि मैं किस तरह आपकी ऐनक को पटियाला में पहुंचाऊं। तो दोस्तों, ऐसे ईमानदार लोग इस धरती पे हैं। और ये इलाहाबाद के पास ही उसका गांव है। इलाहाबाद प्रयागराज के थोड़ी दूर उसका गांव है। उस गांव का वो लड़का है। मैं कहता हूँ ना, जो भारत गांव में बसता है और ईमानदारी भी गांव में कण कण में बसती है। और मेरे देश में बहुत ऐसे ईमानदार लोग हैं जो बहुत ईमानदारी की बहुत मिसाल देते हैं। वो ट्रेन आ रही है, मैं आपको सारी बात बाद में जब ऐनक मेरे को मिल जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा कि बात कुछ नहीं, बात एक ईमानदारी की है। कि मैं कुंभ में जब गया था, कुंभ को भी आप देखो, मार्च है, कुंभ के महीने की बात है, और कुंभ में ये मेरा सामान छूट गया था। कुंभ का मेला भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो गांव का एक लड़का है, उसने मेरे सामान को संभाल कर रखा। कुंभ तो निकल गया, लेकिन आज उसका एक दोस्त फिरोजपुर से आ रहा है, वो मुझको वो सामान पकड़ाएगा, क्योंकि उस लड़के के मन में बेचैनी थी कि मैं कैसे उनका सामान पहुंचाऊं पटियाला में। तो दोस्तों, मेरा भारत गांव में बसता है और गांव के लोग बिल्कुल साधारण, सिंपल और ईमानदार लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि शहर के लोग ईमानदार नहीं होते, शहर के लोग भी ईमानदार होते हैं। लेकिन देखो, ये ट्रेन आ गई है, इस ट्रेन में वो भाई उतरेगा और वो मुझको D3 में उसने बोला है, और उस ट्रेन में मेरा सामान आए। वो एक ऐनक है, कुछ भी नहीं है, चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी की कीमत है वो बहुत बड़ी है। ये ट्रेन आ गई है, कोशिश करूँगा उस भाई की मैं आपको रूबरू कराने की। ये पटियाला रेलवे स्टेशन है और साय के 8 बजने वाले हैं। ये D3 है। तो अभी वो भाई साहब उतरने वाले हैं, उनके पास मेरी ऐनक है तो अभी वो मिलेंगे मेरे को। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मेरी प्रयागराज में ट्रेन में ऐनक छूट गई थी। ये मेरी ऐनक भाई साहब लेकर आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, उस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। आपका क्या नाम है जी? आत्म प्रकाश। आत्म प्रकाश जी, आप उस भाई का नाम बताओ, उस भाई के गांव का नाम बताओ। सुमित जी। उसका क्या नाम था? सुमित। सुमित। और गांव का नाम? फाफामऊ। इला प्रयागराज के पास। प्रयागराज फाफामऊ। हाँ। अटेंडेंट हमसफर एक्सप्रेस। तो ये देखो, मेरे को ये ऐनक दे रहे हैं। ये मेरी ऐनक थी, ये इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ था। ये भाई साहब लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा भारत है ना, जो वो गांव में बसता है, और गांव में हम भी गांव का, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। गांव के जो लोग होते हैं, भोले होते हैं, ईमानदार होते हैं, हमदर्द होते हैं। वो दूसरे की चीज़ को अपनी चीज़ समझते हैं। ये नहीं कि हमारे शहरों में ईमानदार लोग नहीं हैं, हर जगह ईमानदार लोग होते हैं। लेकिन ईमानदारी तब मिलती है जब आप ईमानदार खुद हो। तो जब तुम खुद ईमानदार बनोगे तो आपको आगे से भी ईमानदारी ही मिलेगी। तो भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अब मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। दर्शकों, प्रयागराज कुंभ में मेरी ये ऐनक ट्रेन में रह गई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये भाई साहब मेरे को आज देने आए हैं। कीमत ऐनक की नहीं, कीमत इनकी ईमानदारी की है, इंसानियत की है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब मेरे को, और ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी यादगार है। मैं आपको बताऊं, आज से 20 साल पहले मेरे को सड़क पे 5 तोले सोने का पर्स मिला था। तो मैंने उस लेडी को दिया वापस, क्योंकि उसमें उसके बैंक की कॉपी थी। पटियाला निवासी सब जानते हैं, जब मैंने उसको 5 तोले सोना लौटाया था, और उसको जब उतनी खुशी उनको मिली थी मैडम को, उससे ज़्यादा खुशी आज मुझको मिल रही है। क्योंकि ये मेरी ऐनक, जो मेरी ट्रेन में प्रयागराज में मैं कुंभ में गया तो गाड़ी में रह गई थी, तो वो मुझको मिली है। दोस्तों, मैं सभी दर्शकों से एक बेनती करूंगा कि आप जीवन में ईमानदारी लाओ। जब आप जीवन में ईमानदारी लाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और मेरा भारत भी सही दिशा में विकास करेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।